सब्सक्राइब कीजिए केयरिंग यू ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वो रेमेडी जिसके लिए आप सभी काफ़ी दिनों से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, और वो है एक अच्छी क्वालिटी का लीव इन कंडीशनर जो कि आपके बालों को सॉफ्ट बनाए, मैनेजेबल बनाए, जिससे कि बाल धोने के बाद जो रूखापन उनमें आ जाता है, बहुत ज़्यादा आपस में उलझ जाते हैं, फ्रिजीनेस आ जाती है, वो खत्म हो और आपके बालों में चमक आए, वो शाइनी दिखे, मुलायम हो और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सिल्कीनेस आए। तो इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ ये लीव इन कंडीशनर, जिसमें बहुत सी कॉमन और बेसिक सी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मेरा खुद का फेवरेट है और मैं इसे हेयर स्प्रे और लीव इन कंडीशनर दोनों की तरह ही यूज़ करती हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लीव इन कंडीशनर को बनाना। और इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है और वो है करी लीव्स। करी लीव्स तो हमेशा से ही बालों को कंडीशन करने के लिए, उनमें चमक लाने के लिए, उन्हें काला करने के लिए, जड़ों से मजबूत बनाने के लिए और स्मूथ बनाने के लिए जानी जाती हैं। वो लोग जिनके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस है, रफ है, ड्राई है, उन लोगों को करी लीफ का, चाहे फिर वो तेल हो, चाहे फिर वो मास्क हो या कोई किसी तरह का हेयर स्प्रे हो, या फिर जो मैं लीव इन कंडीशनर बता रही हूँ, ये किसी भी फॉर्म में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो पहला इंग्रेडिएंट है करी लीफ। ये आपके बालों को सॉफ्ट बनाएगा, सिल्की बनाएगा। और वो लोग जिनको बाल धोने के बाद बहुत जल्दी बालों में रूखापन आ जाता है, बाल फ्रिजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिखरे बिखरे और रफ दिखने लगते हैं, उन लोगों के लिए करी लीफ का यूज़ बहुत अच्छा माना जाता है। और यही रीज़न है कि मैं इस लीव इन कंडीशनर में ये इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ। दूसरा इंग्रेडिएंट वो भी बहुत कॉमन है और आपको अपने घर में ही अवेलेबल होगा, और वो है लेमन पील या नींबू के छिलके। यहाँ पर जब आप नींबू यूज़ कर लेते हैं, उसका रस निकाल लेते हैं, उसके बाद जो छिलके बचते हैं जो यूजुअली हमारे घरों में फेंक दिए जाते हैं, मैंने और भी पहले भी कई सारे वीडियोस में आपको बताया है कि जिस तरह से संतरे के छिलके हम सुखाकर रख लेते हैं फेस पैक्स में यूज़ करने के लिए, उसी तरह से नींबू के छिलके भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं हेयर्स और स्किन के लिए। इसलिए इन्हें कभी भी ना फेंकें, जितना हो सके इन्हें सुखाकर ड्राई फॉर्म में अपने पास सेव करके रखें, या फिर इनका आप पाउडर बनाकर भी अपने पास स्टोर कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं नेचुरल लेमन ऑयल का, जो कि आपके बालों के लिए, बालों में शाइन लाने के लिए, बालों से डैंड्रफ खत्म करने के लिए, किसी भी तरह का इन्फेक्शन खत्म करने के लिए और उन्हें सिल्की बनाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो दूसरा इंग्रेडिएंट हुआ नींबू के छिलके। जो तीसरा इंग्रेडिएंट मैं इस रेमेडी में यूज़ कर रही हूँ और वो एक एसेंशियल ऑयल है। एक ऐसा एसेंशियल ऑयल जो अगर आपको थोड़ी सी भी कंसर्न है अपने बालों के लिए कि आपके बाल अच्छे दिखें, आपके बाल लंबे हों, मजबूत हों, तो उसे आपको घर में ज़रूर रखना चाहिए, और वो है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है आपके बालों में ग्रोथ के लिए। मीन्स वो लोग जो बहुत ज़्यादा ये कंप्लेन करते हैं कि एक टाइम के बाद उनके बालों की ग्रोथ रुक जाती है और बाल लंबाई में नहीं बढ़ते हैं या लंबे बाल नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके साथ ही ये आपके बालों की रफनेस को ख़त्म करता है, उन्हें स्मूथ बनाता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है और उनमें एक बहुत अच्छी शाइन ऐड करता है। तो बस ये सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट हम इस लीव इन कंडीशनर में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से कुछ मेडिकेटेड या हर्बल लीव इन कंडीशनर्स होते हैं जो अगर प्रॉब्लमेटिक हेयर्स हैं आपके, तो उनके लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस तरह की भी कंडीशनर से शेयर करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी फीडबैक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंडीशनर को बनाना। और इस कंडीशनर को बनाने के लिए डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशनर ख़राब नहीं होता। आप आराम से 10 से 15 दिन के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाना चाहते हैं तो इसको आप आराम से 1 से 1.5 लीटर तक बनाकर रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं किसी बॉटल में, और फिर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ डेमो पर्पस से बता रही हूँ, और अकॉर्डिंगली अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं।
तो किसी साफ बर्तन में लगभग 250 ml वाटर ले लें और इसे गर्म होने के लिए रख दें। जब इसमें हल्की सी उबाल आ जाए तो आपको इसमें डालने हैं अपने करी लीव्स और नींबू के छिलके। करी लीव्स आपको लगभग 40 से 50 यहाँ पर लेनी है। थोड़ी बहुत अगर कम या ज़्यादा भी होती है तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर 250 ml वाटर आप ले रहे हैं तो एक मोटा मोटा सा अंदाज है कि आप 40 से 50 करी लीव्स ले सकते हैं और लगभग 1.5 से 2 नींबू के छिलके ले सकते हैं। अब अगर इससे ज़्यादा आप कंडीशनर बनाते हैं तो फिर इन चीज़ों की क्वांटिटी अकॉर्डिंगली आप बढ़ा सकते हैं। तो जब पानी में हल्की सी उबाल आ जाए तो करी लीव्स और नींबू के छिलकों को इसमें डाल दें और कम से कम 10 मिनट के लिए इनको उबलने दें। उबलते टाइम इस बर्तन को ढकना ना भूलें, जिससे कि जो लेमन का ऑयल है वो भाप बनकर उड़े ना और उसी आपके कंडीशनर में आपके इस लिक्विड में मिलता रहे। लगभग 10 मिनट बाद जब ये सारी चीज़ें अच्छी उबल जाएं तो फिर गैस की आंच को बंद कर दें और फिर इसे ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद किसी साफ बर्तन में इसको छान लें। छानने के बाद आपको इस तरह का लिक्विड मिल जाएगा और ये ऑलमोस्ट आपका लीव इन कंडीशनर बनकर रेडी है। और अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट हमको मिलाना है और वो है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। तो इस लिक्विड में इसको इतनी क्वांटिटी जो हमने ली है उसमें लगभग 25 से 30 बूंदें आपको ऑयल की डालनी है, जो कि काफ़ी होंगी आपके बालों को चमक देने के लिए, उनको स्मूथ बनाने के लिए और उनमें से फ्रिजीनेस खत्म करने के लिए। तो लगभग 25 से 30 बूंदें मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ और अब ये आपका लीव इन कंडीशनर बनकर बिल्कुल रेडी है आपके बालों में लगाने के लिए। इसे आप अपने बालों में 2 तरह से लगा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जब आप अपने बालों को धोते हैं, अपना हेड वॉश करते हैं या हेयर वॉश करते हैं, तो हेयर वॉश करने के बाद लास्ट रिंस आप इस कंडीशनर से कर सकते हैं और फिर इसके बाद अपने बालों को ऐसे ही छोड़ दें, उन्हें धोने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हुआ पहला तरीका इस लीव इन कंडीशनर को यूज़ करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने बालों को अच्छी तरह से धो लें और उनको हल्का सा सुखा लें और इसके बाद फिर जब ये थोड़े से गीले रहें, पूरी तरह से ना सूखे हों, तो इस लीव इन कंडीशनर को किसी स्प्रे बॉटल में भरकर अपने बालों में स्प्रे कर लें और फिर इसको ऐसा ही छोड़ दें। ये हुआ दूसरा तरीका इस कंडीशनर को लगाने का। आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो वो तरीका यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से आपके बालों के लिए फायदेमंद होगा। पहले ही यूज से आप देखेंगे कि आपके बालों में इतनी अच्छी शाइन ऐड हो जाएगी, आपके बाल इतने स्मूथ हो जाएंगे, बहुत ज्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे और आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आपने कोई बहुत ही महंगा कंडीशनर अपने बालों में यूज किया है। और जैसे मैंने पहले बताया, आप इसको ज्यादा बनाकर फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। और अगर वो लोग जिनको ठंडा ठंडा इसको यूज करने में, फ्रिज में रखा हुआ यूज करने में कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग इसको यूज करने से पहले हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं। इसके गुणों में या इसकी प्रॉपर्टीज में कुछ भी अंतर नहीं आएगा और फिर इसको आप अपने बालों में यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट वाला, यकीन मानिए बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको इस लीव इन कंडीशनर के मिलेंगे। आपके बालों का टेक्सचर बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा ये कंडीशनर। तो अगर आपको ये रेमेडी पसंद आए तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स ही मुझे ये बताते हैं कि कौन सी रेमेडी आपको कितनी ज्यादा पसंद आ रही है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसका फायदा ले पाए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे मैं जो हेल्थ और ब्यूटी टिप्स आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ आप उन्हें मिस ना करें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।